आज का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें एक ही वक्त में चल रही होती हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, जॉब की टेंशन, उसके दिमाग के अंदर जो है ये सोचें हर वक्त चल रही होती हैं। उसकी मिसाल ऐसे मोबाइल की है जिसमें बेशुमार टैब्स ओपन हो। जब मोबाइल के अंदर बेशुमार टैब्स ओपन होते हैं तो उसके हैंग होने के चांसेस होते हैं, वो स्लो हो जाता है। यही वजह है कि आज का स्टूडेंट जो है वो एंग्जाइटी के अंदर है, उसका फोकस जो है वो वीक हो चुका है। लेकिन इसी प्रेशर के दौर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना काम जो है वो बड़े आराम से करते हैं। ना ही वो स्ट्रेस लेते हैं और ना ही वो एंग्जाइटी लेते हैं, ना ही वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ना ही किसी काम के बर्डन को अपने ऊपर सवार करते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो चंद प्रैक्टिकल टिप्स यूज करते हैं। अगर आप भी इन टिप्स को यूज करें तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं, स्ट्रेस से बचा सकते हैं और कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी पावरफुल टिप्स जो आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगी, आपको एक प्रोडक्टिव और फोकस स्टूडेंट बनाएंगी। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, आपका दिमाग स्टोरेज नहीं है। आप अपने दिमाग को हार्ड ड्राइव समझना बंद करें। इसके अंदर हर तरह की चीज जो है वो स्टोर करना बंद करें। आपका दिमाग जो है वो थिंकिंग के लिए है, इसको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यूज करें, ना कि स्टोरेज के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो हर तरह की सोच जो है वो अपने दिमाग में डाल देते हैं, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, चाहे घर के छोटे मोटे काम हो, चाहे वीकेंड की प्लानिंग हो, दोस्तों के साथ गपशप का प्लान हो। वो सारी की सारी चीजें जो है वो अपने दिमाग के ऊपर सवार कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसका दिमाग जो है वो एक ही वक्त के अंदर कई टैब ओपन कर देता है। वो किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको एक नोटबुक बनानी है, या आजकल ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जिनके अंदर आप नोट कर सकते हैं वो तमाम काम जो आपको करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी पेपर की तैयारी करनी है तो आप उसको लिख लें। आपने घर के लिए कोई सौदा सलफ लेना है तो उसको लिख लें। अगर दोस्तों के साथ गपशप का प्लान है तो उसको लिख लें। जितनी भी चीजें हैं आपको किसी डायरी के अंदर लिख लेनी चाहिए। चीजों को लिख लेते हैं तो आपका दिमाग जो है वो पुरसकून हो जाता है, फिर वो इस चीज की टेंशन नहीं लेता और वो अपना वो काम जिसके लिए वो बना है, थिंकिंग पर फोकस करता है, क्रिएटिविटी पे फोकस करता है। इसलिए इस छोटी सी टेक्निक को यूज करके आप अपने इस कीमती एसेट को बचा सकते हैं। आजकल हम कर क्या रहे हैं, हम इस दिमाग से जो है वो डस्टबिन का काम कर रहे हैं। हालांकि ये दिमाग जो है वो आपको आइडिया सोच के दे सकता है, ऐसी चीजें आपके लिए प्लान कर सकता है जिससे आपका घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो सकता है। इसलिए इस कीमती एसेट को जो है वो सही तरीके से यूज करें, ना कि इसको सिर्फ स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज करें। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। आपको एजनहावर का मेथड यूज करना है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। आपके पास हो सकता है बेशुमार काम हो, लेकिन आपको सबसे पहले उन कामों को कैटेगराइज करना है। आपको देखना है कौन से काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से काम ऐसे हैं जो गैर इंपॉर्टेंट है, कौन से काम ऐसे हैं जो अर्जेंट है, कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं अर्जेंट। आपको सबसे पहले उन कामों पर फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। उसके बाद आपको उन कामों पर फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो आपके फ्यूचर से होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होता है। जब लोग जो है वो हमेशा इन कामों को हाई प्रायोरिटाइज करते हैं, वो काम जो ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है उनको आप ना करें। लेकिन ऐसे काम जो ना के इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है उनको आप डेलीकेट कर सकते हैं, उनको आप किसी और को दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर लेंगे। इसलिए आपकी तवज्जो जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर्स पे होनी चाहिए। इस टेक्निक का यूज करके आप ना सिर्फ अपना वक्त बल्कि अपनी एनर्जी भी बचा सकते हैं। थर्ड टेक्निक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज वन टैब रूल। हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी चीजें कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर
चल रही होते हैं। हमारा माइंड जो है वो मंकी माइंड है, वो एक जगह नहीं बैठता। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब का टैब भी ओपन हो, फेसबुक का भी ओपन हो, MS वर्ड का भी हो, साथ आप कोई काम भी कर रहे हो, तो क्या आप कोई प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे? तो सिमिलरली हमारे दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त के अंदर चलाएंगे तो कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं कर पाएगा। इसलिए रूल आपने ये रखना है, जब भी आपको किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करना है, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है, फिर आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर उस काम के ऊपर फोकस करना है। उस वक्त ना ही मोबाइल और ना ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको डिस्टर्ब करे। आपको अपना फोकस जो है वो उस काम पे लगाना है। इससे ना सिर्फ आपके काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी बल्कि आपकी एनर्जी भी बचेगी। इस वन टैब रूल को यूज करके एक ही वक्त के अंदर एक ही काम को करके आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ चीज जो आपने करनी है, आपको जो है वो प्लानिंग की आदत अडॉप्ट करनी है। आपको अपने डेली गोल सेट करने हैं। रात को सोने से पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जितने अगले दिन के इंपॉर्टेंट काम हो आप उनकी एक टू डू लिस्ट बना लें। आप देख लें कि कौन सा काम जो है वो आप अगले दिन के अंदर किस टाइम में करेंगे। टाइम के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लें। मिसाल के तौर पर 7 से 9, 1 से 3, 6 से 9, इस तरीके के ब्लॉक्स बनाकर आप अपने इंपॉर्टेंट काम जो है वो एलोकेट कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करनी है तो आप जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो एक चंक में पढ़ सकते हैं, रिवीजन जो है वो आप दूसरे चंक में कर सकते हैं, टेस्ट की तैयारी जो है वो आप तीसरे चंक में कर सकते हैं। जब आप चीज़ों के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं तो इससे उस काम करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और आपके दिमाग को स्ट्रेस भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि आपने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है। तो इसलिए कोशिश करें हर काम के लिए एक दिन पहले जो है वो आप प्लानिंग कर लें। कहा जाता है प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। जो इंसान अच्छी प्लानिंग कर लेता है तो उसकी कामयाबी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कोई भी चीज़ जो आपको अचीव करनी है वो एक दिन पहले जो है वो सारी चीज़ों की लिस्ट बना लें। किस वक्त क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सिर्फ काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बल्कि आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। हमारा दिमाग जो है वो वक्फों के अंदर काम करना पसंद करता है। वो एकदम से अगर आप 2 घंटे दिमाग से काम लेंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, वो एंग्जाइटी में आ जाएगा। चाहे आपने करना ये है, आपने 25-25 मिनट के चंक्स बनाने। 25 मिनट एक सब्जेक्ट को पढ़ें, फिर 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट की ब्रेक। जब आप वक्फों के अंदर पढ़ते हैं इससे आपके दिमाग का फोकस बढ़ जाता है। इसके से दिमाग आपका थकता नहीं है। जब आपका दिमाग थकता नहीं है तो वो इस काम को रोकने में रुकावट क्रिएट नहीं करता, वो फिर बहाने नहीं बनाता। कोशिश करें अपने दिमाग को कोई भी काम करने के बाद रिवॉर्ड दें। हमारा दिमाग जो है वो रिवॉर्ड को बहुत पसंद करता है और वो काम जिनके बदले उसको रिवॉर्ड मिलता है उस काम के करने के चांसेस को बढ़ा देता है, उसके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करता। इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो आपको 3 घंटे करने के बजाय अगर वक्फों में करेंगे, इससे एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उस काम के करने के चांसेस भी बढ़ जाए। अगर आपके दिमाग के अंदर क्लटर है, आप हर वक्त ओवर थिंक करते हैं, आप टेंशन में रहते हैं, तो इन 5 सिंपल टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग से बेहतरीन काम ले सकते हैं। ना ही आप ज़्यादा थकेंगे, ना ही ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे। 5 सिंपल टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने आप को एक प्रोडक्टिव और फोकस इंसान बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी टेक्निक जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। टेक्निक को यूज़ करके आप अपने आप को एक फोकस्ड प्रोडक्टिव इंसान बनाने जा रहे हैं।